महफिल को काफ़ी वक्त हो चुका है। मुख्तसर तौर पे मैं हाजिर पेश करके यही को 10-12 मिनट उसके बाद मेरा इल्म तमाम होने को ये तो वक्त बताएगा। सुभान अल्लाह। वजद में आएगा सारा ज़माना और बगदाद रूह पहुंच जाएगी। हाफिज हसन और हम्माद की शादी खाना आबादी है। मेरा दिल गवाही देता है, मेरा ईमान गवाही देता है कि इनको अपनी जिंदगी में जिक्र सरकार की बरकतें नसीब हों। क्योंकि इन्होंने अपनी नई जिंदगी के आगाज पे कोई फंक्शन, शो, कंजर खाना, कोई कंजर नहीं नचवाए, इन्होंने दिलों को रक्स करवाया है बारगाह मुस्तफा। अल्लाह इनके वालिदैन को खुशियां नसीब फरमाए। वरफाना लका जिक्र, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद। इसका माना ये है कि 1400 साल के बाद आफंदी टाउन के एक घर में बैठकर बिन देखे लोग हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहान, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गए। क्या आ गया? बुरहान। अच्छा, मुझे मेजबान को बच्चा बैठा हो तो कुरान पाक ला दीजिएगा। ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई। बुरहान किसे कहते हैं? जरा गौर करें। बुरहान कहते हैं रोशन दलील को। किसे? बुरहान कहते हैं रोशन दलील को। जहां बोलना पड़े मेरे साथ जरूर बोलिएगा। बुरहान कहते हैं रोशन दलील को। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ गई। यानी कि अगर इसको यूं तर्जमा किया जाए, मैं अपने अल्फाज में यूं अर्ज कर सकता हूं कि मोहम्मद खुदा के होने का पता है। फिर सुनिए इस जुमले को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के होने का पता है। मोहम्मद न होते तो खुदा का पता न होता। मोहम्मद अगर न होते तो खुदा के होने का पता न होता। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ गई, यानी तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशनी आ गई। तुम अंधेरों में भटके हुए थे, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ गई। बुरहान मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशन दलील आ गई। मैं सिर्फ हजरत मोहतरम किबला सईद अहमद साहब आपकी इस बज़म में आके कौम को सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर जाने जाना इस महफिल को खुद मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हुजूर जाने जाना इस महफिल को खुद मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, चूंकि आप वो शख्सियत है जिनको 73 बार हुजूर की जागते हुए ज़ियारत नसीब हुई। आप आज तक भी बोले ज़ियारत हमें हो चुकी है। 73 बार उनको जागते हुए हुजूर की ज़ियारत हुई। इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने एक दिन हुजूर से पूछ लिया, मैंने कहा आपका विसाल के बाद आपकी मसरूफियत क्या है? विसाल के बाद आपकी मसरूफियत क्या है? हुजूर ने जो जवाब दिया है वो सुन के तरफ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि सुयूती मेरी मसरूफियत ये है कि बस मैं अब अपने गुलामों की महफिल को देखा करता हूँ जो मेरे नाम की महफिल सुनाते हैं।
अब अपने गुलामों की पसंद को देखा करता हूँ, बस जहां मोहब्बत और खुलूस नजर आता है। मैं कहना चाह रहा हूं, जुमला सुनिएगा जरा, कहें सुभान अल्लाह। जहां मोहब्बत और खुलूस नजर आता है, हुजूर फरमाते हैं मैं वहां तशरीफ भी ले जाया करता हूं, जहां मुझे मोहब्बत और खुलूस नजर आता है। गिरामी का हज़रात, अब इसी बात को अगर मैं कुरान पाक से पेश कर दूंगा, इसी बात को मैं कुरान पाक से अर्ज करता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो। पारा नंबर 5 है हज़रात। कौन सा पारा है? 5। जो बंदा 5 नहीं बोल सकता वो फिर कुछ भी नहीं बोल सकता। जिसे 5 ही ना बोलना है उसे फिर क्या बोलना है? वो 5 का खा के ही 5 ना बोल सके फिर क्या? पर इतना याद रखिएगा, 5 तक पहुंचने के लिए 4 से गुजरना पड़ता है। सुभान अल्लाह। 4 से गुजर के कोई 5 पे पहुंचता है, 4 के बगैर कोई 5 पे आज तक नहीं पहुंचा है। हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारा दुख और गम ये है, हमारा दुख और गम ये है कि यार तुम्हें ये तो याद है कि हिजरत की शब जनाब मौला कायनात को हुजूर ने अपने बिस्तर पे सुलाया, पर वही हिजरत की शब थी कि अबू बकर की खुद गोद हुजूर का बिस्तर। ये तो याद रहा है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से याद रहा है कि काबे के बुत तोड़वाए हुजूर ने मौला अली को कांधों पे बिठा के। ये क्यों भूल गए कि अबू बकर खुद कांधों पे उठा के गारे शहर में लेके आए? ऊंचा बोल दो। ये तो याद है कि हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा अली को दिया है, अपनी बेटी अली को दी है। ये क्यों भूल जाते हो कि अबू बकर ने अपनी बेटी सबको नवाजा है, हुजूर ने सबको नवाजा है। पारा नंबर 5 है, मैं इस तफसीर में नहीं जाना चाह रहा। पारा नंबर 5 है और आयत मुबारका का नंबर भी आपको मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं पढ़ा लिखा इतना ज्यादा नहीं हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप चुप बैठे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। देखिए जी, एक ही बार आप बोले मुझे मिल गया। एक बार मुस्कुरा के, ये सलमान भाई जैसे मुस्कुरा के बोल रहे हैं। आयत का नंबर है 41, पुराने बुजुर्गों के लिए 41। और ये 41 ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ACC वालों के लिए और डोमिनो वालों के लिए ये 41। सूरह निसा। महबूब कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अम्माद अब्बासी आज तो ये कहने को दिल करता है कि मैं कैसा लगूंगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। आ जाए मुक़द्दर से मेरे घर में शहीदी, आ जाए मुक़द्दर से मेरे घर में शहीदी, मेरे घर में शहीदी, तो मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा। आज की शब में मिल के पढ़ लो, हो सकता है हुजूर करम कर दे, जो चुप रहा उसके घर का मेहमान मैं सरदारी को बना दूंगा। कुछ नहीं, कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। महबूब कैसा लगेगा जब हम हर एक उम्मत पर गवाह लेके आएंगे, हर एक उम्मत पर हम गवाह लाएंगे और हम आपको सारी उम्मतों पर गवाह बना देंगे। आदम से लेके ईसा तक हुजूर सारी उम्मतों को देखते रहे। यार अजब तुरफा तमाशा है कि
कि हुजूर सारी उम्मतों को देखें और अपने गुलामों को न देख सके। हुजूर हम गुलामों को भी देख रहे हैं और पिछली उम्मतों को कैसे देख रहे हैं। वो आयत आपने सुनी, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बुरहानुम मिन रब्बिकुम के अल्फाज बोल दो। ये बुरहानुम मिन रब्बिकुम के अंदर कोई 10 अल्फाज हैं, 10 अल्फाज अगर मेरी तरफ आपने बोल दिए तो फिर ये याद रखिए 100 नेकियां एक बार पढ़ने पर आपको मिल जाएगी। मन करा मिनल कुरान हर्फ फरो अशर हसनात, जिसने एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां हैं। आप बुरहानुम मिन रब्बिकुम मेरे साथ दोहरा दें तो फिर मैं आपको बताऊं कि बुरहानुम मिन रब्बिकुम है क्या चीज। अल्लाह अकबर। बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ गई। ये लफ्ज बुरहानुम मिन रब्बिकुम। उसके बाद ये छठे पारे से 12वें पारे पे सूरह यूसुफ में मैं आके आपको लेके जा रहा हूं कि जनाब हजरत कुरान की तफसीर सबसे ऑथेंटिक वो होती है जो कुरान खुद अपनी तफसीर करते। बुरहानुम मिन रब्बिकुम के लफ्ज याद रहे तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि हुजूर पिछली उम्मतों को कैसे देखते रहे हैं। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर फिर कमरा है, फिर कमरा है, फिर कमरा है, यूं 7 कमरे हैं। 7 कमरों के अंदर ताले लगे हुए हैं और फिर एक रोशनदान है। अल्लाह अकबर। फिर वहां बात यह हुई थी कि वहां जुलेखा थी, वो दावत गुनाह दे रही थी और वहां जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। वो गुनाह का इरादा कर चुकी थी। वो गुनाह बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बुरहानुम मिन रब्बिकुम याद रहा तो मसला समझ आने वरना कोई नहीं आना। फरमाया कि बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मोहम्मद खुदा की रोशन दलील है। अब जब वो 7 कमरों के अंदर जुलेखा है, दावत गुनाह दे रही है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, गौर कीजिएगा। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, दोनों अल्फाज का माना एक है लेकिन मैं एहतियात का दामन पकड़ रहा हूँ। वो इरादा कर चुकी थी व हम्म बिहा, और वो भी इरादा करता, वो भी इरादा करता। क्लिपों का दौर है, 2 मिनट में बंदा बदनाम हो जाता है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। वो इरादा कर चुकी थी। नबी चूंकि मासूम होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने इरादा किया, मैं कह रहा हूँ कि वो इरादा करता, यानी करता का मतलब ये है कि इरादा किया नहीं था। ये वो इरादा कर चुकी थी, वह हम भया और वो इरादा करता, वो इरादा कर चुकी थी और वो यूसुफ इरादा करते। जुलेखा इरादा गुनाह कर चुकी थी, वह हम भया यूसुफ गुनाह का इरादा करता, किया नहीं था। अंदाज याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, फरमाया लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, मोहम्मद खुदा की रोशन दलील है। यूसुफ अगर मोहम्मद को न देख ले, बहुत ठंडा बोले हैं। इतना ठंडा माहौल तो यार कभी हमने नहीं देखा है। कह रहे हैं कि वो भी इरादा करता, लौला लौला अर्रा बुरहान, बुरहान बुरहान रब्बिही, क्या जी, यानी अपने रब की रोशन दलील को जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोशनदान से देखा। किसे देखा? हुजूर की यही मुश्किल कुशाई है। हुजूर की यही मुश्किल कुशाई है कि हजारों बरस पहले जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुजूर ने अपना जलवा दिखाया। हुजूर ने अपना जलवा दिखाया। ये देखिएगा अपना, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, बुरहान बुरहान रब्बी। ये मैं अपने बेहतरीन उम्दा हमारे सनाफा, आप इन पे तो भरोसा कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना कि उसने इरादा किया, वो भी इरादा करता अगर अपने की दलील हो।
और रब की दलील क्या है? वो मोहम्मद है। इमाम आजम अबू हनीफा ने, बस जी इजाजत दे दे मुझे, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों को कहा कि ए मोहम्मद और ए अबू यूसुफ, दो शागिर्द होनहार मायानाज शागिर्द, फरमाया मेरे बच्चों, अगर जमाने में इज्जत कमाना चाहते हो तो याद रखना, इज्जत तुम्हारे इल्म की वजह से नहीं है, इज्जत तुम्हारे इल्म की वजह से नहीं है। और ये याद रखिएगा कि इल्म कोई मेयार नहीं है, इल्म कोई मेयार नहीं है। आप इस लफ्ज को समझना हो तो अगर वो हजरत दीन इल्म के अंदर नहीं है, अगर ये समझनी है तो सुल्तान बाहू का वो जुमला, वो कहते हैं अगर दीन इल्मा विच होना, अगर दीन इल्मा विच होना तां सिर नेज़ियां ते क्यों चढ़ते हो। अली मकाम मैदान करबो बला के अंदर है, वो जानते थे कि ये नवासे रसूल इल्म था, लेकिन वो पहचानते नहीं थे। और यही वो पहचानते नहीं थे, लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं, पहचान किसे कहते हैं? पहचान इसे कहते हैं कि जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहला दिन है और मिंबर पे खड़े हो रहे हैं, पहला दिन है, अबू बकर मिंबर रसूल पे खड़े हैं और हजरत हुसैन पाक हजरत मौला अली शेर खुदा की गोद में बैठे हैं। हजरत जुमे का खुतबा हो रहा है, कोई आम इज्तिमा भी नहीं है, जुमे का खुतबा हो रहा है, जुमे का खुतबा है। हजरत सिद्दीक अकबर बासफा मिंबर रसूल पे खड़े हुए हैं और जनाब हुसैन गोदे मौला अली में बैठे हुए हैं। और यूं हजरत अबू बकर को देखा और देख के कहा कि अबू बकर नीचे आ जाओ, ये हमारे नाना का मिंबर है। हजरत मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहते हैं भाई अबू बकर, और अबू बकर ने ये सुना ही था, सुन के नीचे ही आ गए थे और नीचे आके हजरत हुसैन को गले से लगा दिया और गले से हजरत मौला अली ने कदम पकड़ लिए, कहा भाई अबू बकर माइंड नहीं करना, नाराज नहीं होना, ये मत समझना कि मैं इसको सिखा के लाया हूँ, ये मत समझना कि मैं कोई इसे बता के लाया हूँ, ये बच्चा है, छोटा है, इसकी उम्र है, इसने कह दिया है। अबू बकर कहते हैं अली नाराज होने की बात नहीं है, मैं जो नीचे उतरा हूँ इसलिए नहीं कि नाराज हो के मैं किसी और वजह से नीचे उतरा हूँ, जरा गौर कीजिए, मुझे इजाजत दे दे। कहा कि अली मैं नीचे इसलिए उतरा हूँ, हजरत हुसैन पाक को सीने से लगाया था सिद्दीक अकबर ने, ये है सहाबा अहले बैत की मोहब्बत, बोलो हजरत सिद्दीक अकबर ने हुसैन पाक को सीने से लगाते वो जुमला कहा, तारीख साथ जुमला सुने, कहा अली मैं कोई नाराज होकर नीचे नहीं आया, मैं इस बच्चे को ये बताने के लिए नीचे उतरा हूँ कि मेरे बेटे हुसैन खाली ये मिंबर तो तेरे नाना का नहीं है, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, जरा बोलो सुभान अल्लाह, मिंबर ही तो खाली तेरे नाना का नहीं है, ये मिंबर ही तो सिर्फ तेरे नाना का नहीं है, ये अबू बकर भी तो तेरे नाना का है। ये अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है, खाली मिंबर तो तेरे नाना का नहीं है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरे बच्चों, आदम ने अपने बेटे शीश को जो बात कही थी वो ये थी कि इज्जत कमाना चाहते हो तो मुस्तफा के दम कदम से है, इज्जत कमाना चाहते हो तो हुजूर का नाम लो, इज्जत मिलेगी, हुजूर का नाम लोगे तो इज्जत मिलेगी। ये हमारे भाई जो भाई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इनसे पूछे कब बिस्तर लेके गए साथ, जहां भी पहुंचे हुजूर ने पहले ही बिस्तर लगवा दिया। हम किसी महफिल में, किसी शहर में बिस्तर लेके नहीं जाते, क्यों? बिस्तर तख्त सिकंदरी भी है, उनके आगे बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह मेरे शिकस्त अल्फाज को कबूल फरमाए, अल्लाह करीम इनकी शादी को खाना आबादी फरमाए। बिला ताखीर बस अपना उमर साहब ये